हेलो मेरे दोस्तों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं फिजिक्स का चैप्टर जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हुए हमने पीछे वीडियो में देखा है प्रकाश क्या है। अब ठीक उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे किरण, मतलब कि रे। किरण क्या है भाई, व्हाट इज रे। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे रे, किरण क्या है। क्लियर। देखो, आपने के गांव के किसी व्यक्ति जो भी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति का नाम किरण है तो किरण नहीं है। यहां पे हम बात करेंगे प्रकाश के किरण के बारे में, मतलब कि किरण क्या है, व्हाट इज रे। देखो, कोई भी प्रकाश जब निकलती है किसी भी स्रोत से, मतलब लाइट ऑफ सोर्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे सन, देयर इज ए लाइट ऑफ सोर्स, यानी कि सन क्या है, एक सोर्स है, उससे हमको प्रकाश मिला। अब देखो, ये सन हो गया, क्लियर, ये आपका सन हो गया, इससे लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है। अब प्रकाश आ रही है आ रही है आ रही है, किसी वस्तु पे पड़ी। मान लो कि हमारा ये क्या है, बुक ही हो गया, क्लियर। इस पे प्रकाश पड़ी तो हमको, मान लो कि कोई चीज, जैसे ये बुक का कलर ब्लैक है तो हमको ब्लैक दिख रहा है, मतलब क्या। एक क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त मन में उठता है, बच्चे अक्सर क्वेश्चन कर देते हैं कि सर ब्लैक चीज ब्लैक क्यों दिखता है, रेड चीज रेड क्यों दिखता है। तो वो कारण है रे का, मतलब कि हमारे प्रकाश में लाइट में कितने रंग होते हैं, तो 7 ऑफ क्लास, यानी कि कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कोई चीज ब्लू है, सपोज दैट, मान लेते हैं कि ब्लू, ये चीज ब्लू लिख दिया गया, क्या चीज, तो पेन है आपका ब्लू। तो अगर ये पेन ब्लू है तो ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो 7 कलर में से ब्लू आ रही है प्रकाश, इसने पेन ने क्या किया, इसको 7 कलर में से 6 कलर को इसने, जो भी बचे कलर हैं उसको ऑब्जर्व कर लिया और ब्लू को हमारे आंखों तक छोड़ दिया, तो इसलिए हमको ब्लू दिखा। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर तो किरण क्या है एक्चुअली। तो देखो, किरण क्या है कि जब कोई प्रकाश सीधा एकदम सरल रेखा में आए, स्ट्रेट लाइन में आए, किस में आए भाई, तो स्ट्रेट लाइन में आए, तो वो क्या बोला जाता है भाई, किरण। मतलब क्या, इसका डिफिनीशन ये बोल सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से, मतलब कि लाइट ऑफ सोर्स से कोई प्रकाश एकदम सीधी रेखा में आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। सपोज दैट, अब बोलेंगे कि सर ये तो सीधी नहीं आ रही है, ये कैसे है, तिरछी इंक्लाइंड आ रही है। नहीं, आपका ये रेखा तो देखिए ना कैसा है, सीधा है। जैसे मान ले कि प्रकाश यहां से ऐसे अगर जिगजैग स्टार्ट करे तो क्या होगा, ये रे नहीं है। कहां, अब बोलेंगे कि सर आज तक तो मैंने जिंदगी में प्रकाश को जिगजैग होते हुए नहीं देखा है, लेकिन जब इंजीनियरिंग लेवल में आप जाएंगे तो वहां पे कुछ चीजें मिलती है मटेरियल, जैसे आपको फाइबर ग्लास, केबल के जो तार डले हैं आजकल, जो फाइबर ग्लास वाले होते हैं, उसमें कैसा होता है, जिगजैग। या आपके घर में कोई सजावटी वाली चीज आपको देखे होंगे, इस टाइप का होता है, अगर वायर इस तरह से बेंड हो जाए, उसमें प्रकाश आपका चल रहा है, तो क्या होगा भाई, तो वो क्या हो जाएगा, जिगजैग में हो जाएगा, क्लियर। तो वहां पर रे काम नहीं करेगा, वहां पे कैसा काम करेगा, आपका स्ट्रेट नहीं काम करेगा, आपका इंक्लाइन, मतलब जिगजैग पोजीशन में काम करेगा, तो वो रे नहीं है। तो किसी भी स्रोत से अगर प्रकाश सीधी आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, आपका रे, क्लियर। तो रे का डिफिनेशन क्या हो सकता है, किरण का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो कोई भी प्रकाश की किरण अगर सीधे आ रही है, कहीं भी जाए, सीधे जाए, तो क्या होती है, उसका रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं कि किरण के साथ क्या क्या होती है, मतलब किरण पुंज क्या होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, किरण पुंज। देखिए, किरण पुंज, व्हाट इज द बीम। बीम क्या है, देखो बीम, अब कहीं स्ट्रक्चरल में जाएंगे यानी कि सिविल लाइन में जाएंगे तो जो आपका छत घर बनता है उसमें एक बीम डाला जाता है, वो बीम की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम किस बात की कर रहे हैं, किरण पुंज के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर। किरण पुंज क्या है, हमने अभी जस्ट देखा कि किरण क्या होता है, किसी भी लाइट ऑफ सोर्स से कोई स्ट्रेट लाइन में आता है प्रकाश, वो क्या होता है, आपका किरण होता है।
अब किरण पुंज, पुंज का मतलब कि गुच्छा, समूह। अब जैसे एक किरण, दो किरण, एक कैसा आ रहा है, तो कोई किरण ए आ रही है, कोई किरण बी आ रही है, तो ये किरण क्या हो गई, दोनों मिलकर क्या हो गई, आपका किरण पुंज बन गया। मतलब कि प्रकाश का बहुत सारा समूह जो भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। कैसे, तो देखो डिफिनीशन आपको समझ में आ गया कि प्रकाश के बहुत सारे समूह, एक प्रकाश, दो प्रकाश, तीन प्रकाश, चार प्रकाश, पांच प्रकाश, ये सारे क्या बोलेंगे आपको, तो किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, तो किरण पुंज बोलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि आगे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब आप एकदम जबरदस्त चीज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या एक और चीज मिलेगा आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन, वहां पे पढ़ेंगे तो केवल और केवल आपको ज्यादा मिलेगा किरण पुंज। एक लाइट तो मिलेगा, लाइट मतलब प्रकाश आपको जो सरल रेखा में चलेगी, और जितनी प्रकाश सरल रेखा में चलेगी अगर एक गुच्छा में हो गई, एक समूह में हो गई, तो दैट इज कॉल्ड बीम। मतलब कि बीम क्या होता है, तो प्रकाश के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज यानी कि बीम बोलते हैं। क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये अगर ये पूरी वीडियो देखी तो आपको समझ में आ गया होगा कि किरण क्या है और किरण पुंज क्या है। इसमें दो टॉपिक आपको मिल गया, किरण और किरण पुंज। क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।